दोस्तों, जब भी बात होती है दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसीज की, तो उसमें आप CIA और भारत के रॉ और रूस की स्पाई एजेंसीज के बारे में सुनते होंगे। लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी है कि दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसीज कोई और नहीं बल्कि इजराइल की मोसाद एजेंसी है। जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि इजराइल जैसे छोटे देश के पास दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने दुश्मन को चुन चुन के मारते हैं। यानी अगर एक बार मोसाद की हिट लिस्ट में किसी का नाम आ गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन होता है। तो आखिर कैसे इजराइल ने इतनी खतरनाक एजेंसी को पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है, और क्यों मोसाद इस सबसे बेहतर है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इजराइल को ऐसी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण उनके यहाँ प्रैक्टिस होने वाला रिलीजन है। क्योंकि इजराइल एक यहूदियों यानी ज्यूज का देश है, और इजराइल चारों ओर से 13 मुस्लिम देशों से घिरा है, जिसमें सब के सब उससे चिड़े रहते हैं। ऐसे में छोटे से इस देश को जिंदा रहने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है। इसलिए खुफिया एजेंसी मोसाद की इजराइल को हर वक्त जरूरत रहती है, ताकि उसे पता चलता रहे कि उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। ये मोसाद एजेंसी इतनी ताकतवर है कि इसे इजराइल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है। चारों ओर दुश्मन से घिरे इस देश की एजेंसी अपनी तेजी और खतरनाक ऑपरेशन की वजह से दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस कही जाती है, जिसका हेडक्वार्टर तेल अवीव शहर में है। दिसंबर 1949 को बनी एजेंसी इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की रॉ है। इस एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि इसके एजेंट इतने तेज होते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से अपने दुश्मन को खोज निकालते हैं और उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। इसके लिए उनकी खास ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले बहुत मुश्किल टेस्ट इन्हें पास करना पड़ता है। इस दौरान एजेंसी से जुड़ने के लिए जो लोग ट्राई करते हैं, उनको अपनी बॉडी के साथ दिल और दिमाग की ताकत भी दिखानी होती है। वैसे तो कहा जाता है कि अरब में दुश्मनों से घिरा हर एक इजरायली आम नागरिक भी अपने आप में एक सैनिक होता है, जिसको बेसिक वॉर टैक्टिक्स बचपन से ही सिखा दी जाती हैं। लेकिन इस एजेंसी के एजेंट्स की बात कुछ और ही होती है। एजेंट्स हर तरीके के हथियार चलाने में ट्रेंड होते हैं। इसके साथ ही दुनिया की सबसे लेटेस्ट से लेकर ट्रेडिशनल चीज़ों तक के इस्तेमाल से वो दुश्मन का सफाया कर देते हैं। मोसाद के लिए काम करने वाले एजेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर वो पकड़े गए तो इजराइल उन्हें ना तो पहचानेगा न अपनाएगा, जो कि हर खुफिया एजेंसी का बेसिक रूल होता है। उन्हें बरसों तक परिवार से दूर रहना हो सकता है। हालांकि अगर ऑपरेशन में एजेंट मारा जाता है तो ऐसे में देश उसको पूरा सम्मान देता है और उसके लिए पूरा देश आभार व्यक्त करता है। वैसे तो कई ऑपरेशंस के लिए मोसाद का जिक्र होता है, लेकिन ऑपरेशन एंटेबे को खास तौर पर याद किया जाता है, जब साल 1976 में युगांडा के हवाई अड्डे पर घुसकर मोसाद ने आतंकियों को मार गिराया था, ताकि वो किडनैपर्स में फंसे अपने 54 नागरिकों को सेफ निकाल सके। इसके लिए उसने कई सारे प्रोटोकॉल तोड़े थे। यह ऑपरेशन बाद में अपने नागरिकों को बचाने के लिए हुए सबसे अहम ऑपरेशंस में शामिल किया गया था, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। इसी तरह से साल 1972 में मोसाद ने अपने 11 खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया, जब मुनीच में हो रहे ओलंपिक में इजराइल की फुटबॉल टीम को आतंकियों ने किडनैप कर लिया था। और फिर इजराइल ने जब उनकी शर्त नहीं मानी तो उन्होंने बाकी सारे खिलाड़ियों को मार दिया, जिससे पूरा देश दहल गया था। इसके तुरंत बाद बदले की मुहिम शुरू हुई, जो अगले कई सालों तक चली। और हुआ यूं कि हर एक आतंकी जिसका भी नाम उस कांड से जुड़ा था, उसको दुनिया के हर कोने से निकाल कर मारा गया था। इसके अलावा भी मोसाद के कुछ किस्से पूरी दुनिया में फेमस हैं। एक और मशहूर कहानी दुबई में हुई थी, जिसके बाद से ही मोसाद से पूरी दुनिया खौफ में आने लगी थी। हुआ ये था कि महमूद अल मबू नाम का एक इंसान दुबई में छुप कर रहता था। उस पर आरोप थे कि वो आतंकी संगठन हमास के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको ढेर करने के लिए मोसाद ने 33 एजेंट्स का स्क्वाड बनाया, जिसे सिजेरिया नाम दिया गया। एजेंट्स ने दुबई में घुसकर उस आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। खास बात है कि इसे मारा ऐसे गया कि दुबई पुलिस को मौत को समझने में बहुत समय लग गया।
वे काफी समय तक तो ये समझते रहे कि महमूद अल मबूह की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जब तक दुबई पुलिस पूरा मामला समझ पाती, मोसाद के एजेंट तब तक सुरक्षित दुबई से निकल चुके थे। खैर, ये सब तो हो गई मोसाद की कुछ फेमस किस्से। अब आइए उनकी अगली मेन क्वालिटी की बात करते हैं। तो वो क्वालिटी ये है कि सिर्फ हथियार ही नहीं, मोसाद के एजेंट्स को साइकोलॉजिस्ट लड़ाई में भी महारत है। ये बात भी कही जाती है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पूरा एक विभाग है जो पक्का करता है कि दुनिया के किस नेता की कौन सी सीक्रेट बात लीक की जाए जो उनके फेवर में जाए। मोसाद ने अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की बात को रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में इसी वजह से पूरे अमेरिका में बदहवासी फैल गई थी। माना जाता है कि मोसाद के पास दुनिया के हर बड़े और ताकतवर नेता की अलग खुफिया फाइल है। इसमें नेता के बारे में जानकारी के अलावा इसका जिक्र भी रहता है कि किसकी क्या कमजोरी है। जैसे कोई पैसों से बदल जाता है तो किसी के लिए हनी ट्रैप काम करता है। इसी आधार पर नेता को फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। अगर बात भारत की करें तो भारत का शुरुआत से ही इजराइल के साथ काफी बेहतर रिश्ते रहे थे। इसीलिए जब भारत में खुफिया एजेंसी रॉ का गठन हुआ तो उसकी शुरुआती ट्रेनिंग मोसाद ने ही करवाई थी। ये मोसाद की ताकत है जिसके कारण भारत ने रॉ के लिए मोसाद से मदद ली थी। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश में खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि तब तक आईबी इंटेलिजेंस का काम करता था, लेकिन वो कई जगहों पर उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। ये देखते हुए साल 1968 में उस समय पीएम इंदिरा गांधी ने रॉ का गठन करवाया। रामेश्वर नाथ काव इसके पहले डायरेक्टर थे। इंदिरा गांधी ने तब उन्हें सलाह दी कि वह मोसाद के संपर्क में रहें ताकि ट्रेनिंग में उन्हें मदद मिल सके। तब भी यहूदी बहुल देश होने के कारण इजराइल मुस्लिम देशों के निशाने पर था और चूंकि भारत को पाकिस्तान का आतंक झेलना पड़ रहा था, इसी वजह से इजराइल ने मुस्लिम देश के आतंक को देखते हुए भारत की मदद की। माना जा रहा है कि अब भी दिल्ली में रॉ और मोसाद का पक्का ठिकाना है, क्योंकि मोसाद भारत में अपने ऑपरेशंस के लिए दिल्ली में सेफ ठिकाने रखता है, जिसमें रॉ की मदद करता है। क्योंकि भारत में जब भी कोई बुरी घटना बॉर्डर पार से करवाई जाती है तो उसकी जांच पड़ताल में मोसाद हमेशा भारत की मदद करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।